जय हिंद दोस्तों। आपने अलकायदा, टेररिस्ट और लादेन जैसे नेगेटिव वर्ड्स काफ़ी सुने होंगे और इनका काम भी आप जानते होंगे, जैसे दुनिया की शांति को भंग करना, दुनिया में आतंक फैलाना, यही इनका काम है। लेकिन हाल ही में काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ आई है कि अलकायदा के जो चीफ थे आयमान अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है। तो यह इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इस वीडियो में हम अलकायदा, उनके दुनिया पर घिनौने अटैक्स और अलकायदा के चीफ की मौत कैसे हुई और अलकायदा का अगर इंडिया में कोई रोल है टेररिस्ट अटैक्स में, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे और उन सभी को जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले अलकायदा एक मल्टीनेशनल मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक टेरर ग्रुप है जो 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था। जिस टाइम सोवियत अफगान वॉर चल रहा था, तो यह 1980s की बात है। अब आप इस वॉर को काफ़ी ध्यान से समझिए, क्योंकि वॉर को समझने के बाद आप आज के जो टेरर दुनिया में फैला हुआ है इसके ओरिजिन को भी समझ पाएंगे और वह कैसे उस समय से लेकर आज तक डेवलप हुआ है। तो अब इस वॉर को हम समझते हैं। तो 1980s में अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और अफ़गानिस्तान यूएसएसआर का अलाई था। आप जानते हैं कोल्ड एरा में एक साइड यूएसएसआर ब्लॉक था और एक साइड अमेरिका स्पॉन्सर्ड ब्लॉक था। तो अफ़गानिस्तान में कुछ लोग ऐसे थे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते थे और उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और कलेक्टिवली जो विद्रोह करने वाले लोग थे उनको मुजाहिदीन कहा गया है। अब ये मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और जो सोवियत आर्मी थी उसके खिलाफ गुरिल्ला वार कर रहे थे। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सोवियत यानी रूस की आर्मी कितनी बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ फाइट कर रहे थे। क्या अब आपको यहाँ पे एक बात या एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि वो कैसे कैपेबल थे, मुजाहिदीन कैसे कैपेबल थे सोवियत आर्मी के खिलाफ युद्ध करने के लिए? तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि बैकडोर से कहीं ना कहीं यूएसए, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे देश उन मुजाहिदीन को फाइनेंशियली तथा हथियारों के रूप में सपोर्ट कर रहे थे। यूएसए मुजाहिदीन को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि यूएसए का एंटी था सोवियत यूनियन। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में या आज भी दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं वह पूरी दुनिया देख रही है। तो तालिबान का ओरिजिन है वो भी उस मुजाहिदीन के ही एक ब्रांच से निकला है। उसी समय पे अलकायदा का भी ओरिजिनेट हुआ। तो यह सब जो कहीं ना कहीं यूएसए ने बीज बोया था, आज उसी के फलस्वरूप दुनिया में टेरर फैला भी हुआ है। अब इसके बाद अगर हम मेजर टेरर अटैक्स की बात करें तो सबसे पहले 1988 में यूएस एम्बेसी अटैक्स। तो यूएसए की जो ईस्टर्न अफ्रीका में एम्बेसी थी, जैसे तंजानिया में, कीनिया में और नायरोबी में, उन एम्बेसीज पर अटैक्स किए गए जिसमें लगभग 200 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर टेरर अटैक था वो है 9/11। 9/11 के बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा, जो 2001 में हुआ था, जिसमें 4 प्लेन्स को हाईजैक करके यूएसए के ट्रेड टावर में हिट किया गया था, जिसमें लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी। और उसी के बाद से ही यूएसए ने काफ़ी ठोस कदम उठाने शुरू किए और वार अगेंस्ट टेरर स्टार्ट किया, जिसके तहत उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपने ट्रूप्स भी उतारे। अब अगर थर्ड मेजर अटैक की बात करें तो 2002 में बाली बॉम्ब अटैक्स हुए। बाली एक इंडोनेशिया का शहर है, उसमें अलकायदा स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक्स हुए, जिसमें लगभग टूरिस्ट जो 200 संख्या में थे उनकी मौत हो गई और ये सभी टूरिस्ट वेस्टर्न कंट्रीज से आते थे। अब अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में अलकायदा ने कौन कौन से टेरर अटैक्स किए हैं, तो अलकायदा ने डायरेक्टली इंडिया में कोई भी टेरर अटैक नहीं किया है, लेकिन हाँ थ्रेट काफ़ी बार दिया गया है। जैसे रिसेंटली नुपुर शर्मा के इश्यू को आप जानते होंगे, जो प्रोफेट पर कुछ कमेंट्स किए गए थे, उसके बाद अलकायदा की तरफ से बयान आया कि हम इंडिया में अटैक्स करेंगे, लेकिन आज तक कुछ सिग्निफिकेंटली देखा नहीं गया है। तो इंडिया में जो टेररिस्ट आते हैं या जो टेरर अटैक्स होते हैं वो किस ग्रुप से अफिलिएटेड होते हैं? तो इंडिया में मेजरली जो टेरर करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो पाकिस्तान बेस्ड 2 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। जो भी टेररिस्ट इंडिया में मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं
मैक्सिमम के लिंक्स इन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशन से पाए जाते हैं। और एक तीसरा है ISIS, इनके द्वारा भी इंडिया में अटैक्स किए गए हैं। इसके बाद एक पॉइंट है कि अलकायदा ने ना केवल अमेरिका पर या वेस्टर्न कंट्रीज़ पर अटैक्स किए हैं, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने इस्लाम के ही दूसरे सेक्शंस पर भी अटैक किए हैं। जैसे इराक में शिया मुसलमान पर काफ़ी अटैक्स की न्यूज़ आई है और काफ़ी बार उन पर अटैक किए गए हैं। अब अगर हम ब्रीफ में इनकी फंडिंग की बात करें तो जो नशे से ट्रेड करके जो पैसा आता है उससे ये अपने टेरर जो भी अटैक्स हैं वो करते हैं, उससे इसको फंड मिलता है। दूसरा जो लादेन की काफ़ी अपनी मतलब खुद की प्रॉपर्टी थी, उससे इसने टेरर अटैक्स किए। और कोई एंटी स्टेट एक्टर्स भी होते हैं अलग अलग देशों में, वो भी इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हैं। अब अलकायदा को ख़त्म करने के लिए या फिर उसको टैकल करने के लिए अलग अलग देशों ने या फिर देशों के ग्रुप ने क्या कदम उठाए हैं, तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, नाटो और भी अलग अलग देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। दूसरा, 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया और अफ़गानिस्तान में अपने ट्रूप्स उतारे। थर्ड पॉइंट है, लादेन को मारा गया पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में। और अभी रिसेंटली जो लादेन के बाद चीफ बने थे उनको भी अफ़गानिस्तान में मारा गया। अब अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं, तो टेरर के खिलाफ इंडिया का जो कदम है वो हमेशा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। पिछले 8 से 10 साल में हमने देखा है कि इंडिया में टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ काफ़ी कम भी हुई हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में लगभग मिलिटेंसी को कोप अप कर लिया गया है, लेकिन फ़िलहाल भी काफ़ी कदम उठाने बाकी हैं। इंडिया ने हमेशा हर इंटरनेशनल फोरम पे या नेशनल फोरम पे हमेशा टेरर को कंडेम किया है और दुनिया से अपील की है कि टेरर किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है और इसको ख़त्म करने के लिए हमें एक साथ आकर कदम उठाने चाहिए। हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस भी पिछले काफ़ी समय से ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया का क्लियर स्टैंड है कि तब तक पाकिस्तान टेरर को स्पॉन्सर करता रहेगा, इंडिया उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन या ट्रेड नहीं रखेगा। तो इंडिया टेरर के खिलाफ एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, यह इंडिया की सोच काफ़ी शुरुआत से ही रही है। अलकायदा के बारे में हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ जाना, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कोई वीडियो में प्रॉब्लम या कमी लगी हो या आप कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो तक एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।